डिजाइन एन एक्टिविटी टू शो दैट डीकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट का डीकम्पोजिशन रिएक्शन आपको शो करना है। दूसरा है कि ड्रॉ एंड लेबल द डायग्राम ऑफ एक्सपेरिमेंटल सेटअप, लिस्ट द मेन ऑब्जर्वेशंस, राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर रिएक्शन, स्टेटिंग द प्रिंसिपल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, तो कौन सा आपका प्रिंसिपल स्टेट है रिएक्शन में, रिएक्शन के दौरान क्या रहेगा और एंड में क्या पहुंचता है, ये भी आपको बताना है। पहले रिएक्शन देख लेते हैं एक बार ध्यान से और फिर हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, PbNO3 होल ट्वाइस हीट करेंगे इसको तो क्या बना लेगा, एक तो बना लेगा आपका PbO। ठीक है, PbO बना लेता है प्लस 4NO2 और आपका O2। ये रिएक्शन है। PbNO3 हीट पे बना लेता है आपका लेड ऑक्साइड, NO2 गैस, नाइट्रेट गैस और ऑक्सीजन गैस आपकी रिलीज होती है। ठीक है, और हीट में होता है ये डीकम्पोजिशन, हीट में होता है ये डीकम्पोजिशन, 3 पार्ट्स में वो टूट रहा है। ठीक है, ओके, तो इसको कैसे कर लोगे, एक्सपेरिमेंट क्या सेटअप करोगे सर, आप थोड़ा सा क्या ले लो, लेड नाइट्रेट ले लो एक ड्राई टेस्ट ट्यूब में, उसको फ्रेम बर्नर के ऊपर रख लो। ठीक है, एक्टिविटी क्या होगी बेसिकली, ठीक है, एक स्टेप में बताया था आपको, टेक 3 grams to 4 grams of PbNO3 whole twice in a dry test tube. Second, keep the test tube on a burner keep a test tube on a burner। ठीक है, फिर तीसरा क्या मिल जाएगा आपको, ऑब्जर्व दी रिएक्शन। ठीक है, ये आपकी टोटल एक्टिविटी है, आपको ऑब्जर्वेशन देखना है कि आपस क्या हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से रिएक्शन आएगी। अब देख लो ऊपर की रिएक्शन क्या आपकी बैलेंस्ड है, PV यहाँ पे 1 है, यहाँ पर 1 है, ठीक है, समझ में आता है। यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो 6 है और नाइट्रोजन जो है वो कितने हैं, 2 है यहाँ पर। ठीक है, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया सर, यहाँ पर 4 नाइट्रोजन है और यहाँ पर कितने नाइट्रोजन है सर, यहाँ पर सिर्फ 2 नाइट्रोजन। तो मैं अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूं बेटा 2 से, तो मुझे लग रहा है सब कुछ बैलेंस हो जाएगा। तो सर 2 ये हो जाएगा, तो फिर आपको यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब कैलकुलेट करके देखते हैं। तो सर Pb2 हो गया, नाइट्रोजन 2 हो गया, ऑक्सीजन जो हो गया वो हो गया आपका, मतलब यहाँ पर देखो Pb2 है, नाइट्रोजन क्या हो गया 2 2 जा 4 हो गया नाइट्रोजन, और आपका ऑक्सीजन कितना हो गया 2 2 जा 4 4 2 जा 8। ठीक है, यहाँ पे Pb कैलकुलेटेड है, O2 हो गए यहाँ पर 4 2 जा 8। ठीक है, यहाँ पर अभी भी O ज्यादा है। ठीक है, और वहां पर एंड में भी 2 O को जोड़ दिया गया है यहाँ पर। तो अब हमको इसमें और देखना पड़ेगा कि मल्टीप्लाई करेंगे हम, और क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं इस तरफ सर, यहाँ पर जो है 2 2 जा 4 4 3 जा बेसिकली 12 है यहाँ पर O, और यहाँ पर सब बैलेंस है, सब बैलेंस तो है सर, सही तो है। ठीक है, Pb देखो, N देखो और O देखो, ये 3 ही चीज है हमारे पास। ठीक है, एक एक करके चेक करते हैं सर। रिएक्टेंट साइड पे जो आपका Pb था वो यहाँ पर अभी आपके पास है 2। ठीक है, नाइट्रोजन जो है वो है आपके पास 2 2 जा 4 4 2 जा 8। ठीक है, और ऑक्सीजन है 2 2 जा 4 4 3 जा 12। ठीक है, और वहां उस साइड पर देखे जाए तो 2 Pb है, ये तो सॉल्व हो गया। ऑक्सीजन कितना है, 2 यहाँ पर है, 8 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है। ठीक है, तो 2 + 8 + कितना है आगे 2, तो
तो ये क्या हो गया सर 8 + 4 यानी कि 12, ठीक है। ऑक्सीजन की बात हो रही है सर, इसकी बात हो रही है, ऑक्सीजन की बात हो रही है, तो 12 यहाँ पर है, ये भी बैलेंस हो गया। नाइट्रोजन देखो क्या है 4 2 बेसिकली 4, यहाँ पर आ गया ना 4 आपका N, तो ये हो गया 4 नाइट्रोजन। अभी हम नाइट्रोजन यहाँ पर कम लग रहे हैं, यहाँ पर कितने हैं सर 2 2 4 4 ही है सर, सही है, ठीक है। नाइट्रोजन 8 नहीं है सर, 4 है नाइट्रोजन। कितने हैं 4 है नाइट्रोजन, यहाँ पर 4 है और यहाँ पे 4 है, सब बैलेंस हो गया। तो ये आपकी बैलेंस इक्वेशन आ गई, ठीक है, ठीक है, आ गया सर। अब यहाँ पर बताना है इनका स्टेट क्या है, स्टेट क्या है यहाँ पर आपको बताना है, तो स्टेट बताते हैं। स्टेट देखो सॉलिड, ये भी आपको सॉलिड में मिलेगा, ये आपका गैसियस और ये भी आपका गैस, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। हमने बैलेंसिंग भी देख ली एक बार और हमने ये देख लिया कि किस तरीके से अपन रिएक्शन को एक्टिविटी देखेंगे, ठीक है। और एक सिंपल डायग्राम भी आप बना सकते हो, एक डायग्राम जिसमें आप यहाँ पर एक बर्नर रख सकते हो, नीचे ट्राइपॉड स्टैंड है, बर्नर रख सकते हो, ठीक है। और आपकी फ्लेम्स आ रही हैं यहाँ पर, और इसके अंदर आपने वो आपका क्या रखा है PbNO3 होल्ड वाइज, ठीक है। और इसको आप होल्डर से ऐसे पकड़े हुए हो, ठीक है। इस तरह से आप एक एक्टिविटी छोटी सी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट हैपेंस व्हेन अ पीस ऑफ जिंक मेटल इज एडेड टू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, एल्यूमिनियम मेटल इज एडेड टू डाइहाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सिल्वर मेटल इज एडेड टू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है। मैं 3 मेटल्स लिए हैं और तीनों मेटल्स को क्या है किसी न किसी सोल्यूशन में डाला गया है। अब यहाँ पर बेसिकली ये जो सवाल है ये एक ही कॉन्सेप्ट के बेसिकली अराउंड है, वो है आपकी रिएक्टिविटी सीरीज के अराउंड है। सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एक एक करके हम देखेंगे और एक एक में देखेंगे कि रीजनिंग क्या हो रही है और सॉल्व किस तरीके से करना है। पहले को पहले ट्रीट करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर मैं जिंक को डाल देता हूँ, किस में डाल देता हूँ मैं, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डाल देता हूँ, CuSO4 के सोल्यूशन में डाल देता हूँ। तो आपको मालूम है कि जिंक की आदत ऐसी है कि जिंक जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है। कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है जिंक, तो वो क्या करता है सर, जिंक अगर कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है ना, तो सर वो क्या कर लेगा, कॉपर को उसी के सॉल्ट सोल्यूशन से हटा देगा सर, और उसकी जगह ले लेगा और कॉपर आपको मिल जाएगा अलग से खड़ा हुआ। निकाल बाहर कर दिया उसको, क्या कर दिया सर, डिस्प्लेस कर दिया। क्यों डिस्प्लेस कर दिया सर, क्या रीजनिंग है इसकी सर, जिंक बीइंग मोर रिएक्टिव, जिंक बीइंग मोर reactive than copper, zinc being more reactive than copper क्या करता है, displaces copper from its salt, सॉल्ट बोलो या कंपाउंड बोलो बेसिकली, आया। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। जिंक की रिएक्टिविटी ज्यादा, कॉपर को अपने ही सॉल्यूशन से बाहर निकाल देगा, अपनी जगह ले लेगा, डिस्प्लेस कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आओ, एकदम इसी तरीके से करना है हमको। क्या है, एल्यूमिनियम मेटल। एल्यूमिनियम मेटल किस में ऐड करना है सर, एल्यूमिनियम मेटल जो है वो आपको ऐड करना है HCl में, जो है डाइल्यूट। क्या होगा सर, एल्यूमिनियम HCl में अगर आप देखो तो एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन को देखो तो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है एल्यूमिनियम, तो वो क्या करेगा सर, HCl में से H को हटा देगा, अपनी जगह ले लेगा, क्या बन जाएगा सर, AlCl3 बन जाएगा। और साथ ही साथ में क्या निकल जाएगा सर, आपका क्या निकल जाएगा सर, H2 गैस निकल जाएगी, ठीक है। ये रिएक्शन है, इसमें क्या है सर, क्योंकि मोर रिएक्टिव मेटल displaces less reactive, ठीक है। क्या है इसमें लेस रिएक्टिव, आपका हाइड्रोजन। आ गया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, सिल्वर मेटल इज एडेड टू कॉपर सल्फेट सोल्यूशन,
सिल्वर मेटल को कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ देखो जरा, ठीक है, इसका तो आंसर आप ही लोग बता दोगे सर। क्या सिल्वर यानी कि Ag, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन यानी कि सर CuSO4, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के साथ आपको देखना है। सिल्वर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के साथ क्या होगा सर? कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर कुछ भी? क्योंकि Ag सिल्वर जो है वो कॉपर से कम रिएक्टिव होता है, इट इज लेस रिएक्टिव। क्या है? लेस रिएक्टिव। अब जो चीज लेस रिएक्टिव होती है ना, जो चीज लेस रिएक्टिव होती है वो क्या करेगी सर? अगर ये चीज लेस रिएक्टिव है तो रिएक्शन ही नहीं पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है। नो रिएक्शन एज सिल्वर इज लेस रिएक्टिव। रिएक्टिविटी में जो कॉपर है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है सिल्वर से, ठीक है। नेक्स्ट में बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। What happens when zinc granule is treated with dilute solution of H2SO4, HCl, HNO3, NaCl and NaOH, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन, जिंक है मतलब एक ही आपको कॉमन दे दिया है जिंक। जिंक से सारों को रिएक्ट करके बताओ एक एक जगह पर पे क्या क्या बन रहा है, आओ चेक करो, ठीक है। एक एक करके चेक करते हैं सर। पहला है, अगर आप जिंक ग्रैन्यूल को मिलाते हो, किससे मिलाते हो सर? अगर आप जिंक ग्रैन्यूल को मिलाते हो H2SO4 से, ठीक है, तो सर क्या हो जाएगा सर? क्योंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, आपके हाइड्रोजन से क्या हो जाएगा सर? ZnSO4 मिल जाएगा और साथ ही साथ में H2 गैस रिलीज हो जाएगी। सिंपल रिएक्शन, एकदम सिंपल रिएक्शन और कुछ भी नहीं है, ठीक है सर। नेक्स्ट में देखो, नेक्स्ट में सर क्या हो रहा है? नेक्स्ट में आ रहा है सर, अगर ये Zn को अगर मैं रिएक्शन करा दूं किससे सर? HCl से रिएक्शन करा दूं, किससे सर? HCl से रिएक्शन करा दूं, सेम चीज होगी, ZnCl2 बन जाएगा, साथ ही साथ में H2 रिलीज हो जाएगा। सेम काम है, सेम, ठीक है। क्यों सर? जिंक ज्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, डिस्प्लेस तो करेगा ही, करना ही है उसको, ये टाइप है उसका, काम है उसका, कर्तव्य है, ठीक है। थर्ड वाला क्वेश्चन देखो सर, HNO3 से, ये थोड़ा अलग है सर। क्या कर रहे हैं सर? जिंक को HNO3 से रिएक्शन करा देंगे तो क्या होगा? HNO3 से रिएक्शन करा देंगे तो क्या होगा? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि HNO3 जो है वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। क्या है? एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। तो आपको ये देखना है कि एक्चुअली में बनाता क्या है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो क्या क्या बना सकता है ये, क्या क्या बनाता है ये मिलने के बाद HNO3 जो है मिलने के बाद जिंक का नाइट्रेट बना लेता है, ठीक है। जिंक का नाइट्रेट बना लेगा, उसके साथ साथ में वो बना लेगा आपका N2O गैस, ठीक है। N2O गैस बन जाएगी और क्या बन जाएगा? ध्यान से देखो सर, और क्या निकल सकता है इसमें से? सर पानी निकल सकता होगा, H2O, ठीक है। ये चीजें निकलती हैं, ठीक है। क्यों ये स्पेशल रिएक्शन है थोड़ी सी? क्योंकि ये क्या है सर? एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो HNO3 होता है, नाइट्रिक एसिड, वो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या नाम है इसका सर? नाइट्रिक एसिड, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है एज कंपेयर टू अदर एसिड्स, ठीक है। आया समझ में? नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं सर, और क्या क्या है देखते हैं। चलो अभी मैं इसको बैलेंस नहीं कर रहा हूं, अपन लाइन में बैलेंस करेंगे। नेक्स्ट है सर NaCl, जिंक से अगर मिला देंगे NaCl को तो क्या बन जाएगा? जिंक को NaCl से रिएक्शन करा देते हैं, जिंक और NaCl, क्या होगा? जिंक और NaCl का रिएक्शन। अब यहाँ पे रिएक्टिविटी को देखना है आपको। रिएक्टिविटी को देखोगे तो समझ में आएगा कि सर जिंक है ये और NaCl है ये, तो Na जो होता है वो जिंक से ऑटोमेटिकली ज्यादा रिएक्टिव है। तो जब कुछ ये ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा तो सर तो रिएक्शन ही जो है ना सर
वो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगी। नो रिएक्शन एज Na इज मोर रिएक्टिव देन Zn, तो डिस्प्लेस ही नहीं कर पाएगा Zn उसको, तो रिएक्शन ही पॉसिबल नहीं है। और लास्ट रिएक्शन को देखेंगे। लास्ट वाला देखो, जिंक को आपको मिलाना है, किससे मिलाना है? NaOH से, ठीक है, NaOH से मिलाना है। तो क्या बनेगा आपका? सोडियम जिंकेट बनता है। क्या बनता है सर? सोडियम जिंकेट बनता है। Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट बनता है, साथ ही साथ में पानी निकल जाता है। ये सोडियम जिंकेट है, नाम क्या है इसका? सोडियम जिंकेट। बस ये दिमाग में रखना है, ठीक है। ये हो गया रिएक्शन आपका।